टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां ऑथेंटिक रूप से प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग की। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल करके आई है। आप लोगों को पता होगा कि 30 जून को प्रयागराज में शिक्षा सेवा चयन आयोग में विद्यार्थियों ने एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया था। शिक्षा सेवा चयन आयोग का एक बड़ा घेराव किया था। पहले सरकार को ये लगता था, शिक्षा सेवा चयन आयोग को लगता था कि विद्यार्थी आएंगे 10-12 ठो ज्ञापन देकर के चले जाएंगे, जैसा कि अभी तक अक्सर ऐसा होता भी था। लेकिन हम लोग कामयाब हो गए ये बात बताने में कि ये जो मुद्दा है वो केवल 10-12 लोगों का नहीं है। 13 लाख पीड़ित परिवार हैं पूरे उत्तर प्रदेश के। विद्यार्थी नहीं, पूरा परिवार, एक विद्यार्थी के माँ बाप, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो जुड़े होते हैं, पूरा घर जुड़ा होता है। तो 13 लाख परिवार हैं और यही कारण था कि हजारों की संख्या में 30 जून को विद्यार्थी शिक्षा सेवा चयन आयोग का इन छात्रों ने घेराव किया था। और जब अधिकारियों से वार्ता हुई थी तो अधिकारियों ने उस दिन कहा कि आपकी संख्या तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारी मजबूरी है। अगर हमारे पास कोरम होता, बैठक होती, मीटिंग होती, तो हम निश्चित तौर पर एग्जाम की नोटिस जो वो जारी कर देते, चाहे कैंसिलेशन की हो या नए एग्जाम डेट्स की हो। हालांकि वो एग्जाम कैंसिलेशन की बात उस दिन कर रहे थे, क्योंकि हमारा भी यही दबाव था कि जब हमको जानकारी मिल रही है, जैसे मैंने सबसे पहले बताया था कि पीजीटी का एग्जाम नहीं हो रहा है, मैंने बहुत सारे विद्यालयों में जाकर के पता किया था अपने सूत्रों के हवाले से कि क्या आप, उसने कहा था 18 जून को 17 जून को परीक्षा होगी पीजीटी की, नोटिस में यही था। लेकिन हमने पता कर लिया था कि उनकी कोई तैयारी नहीं थी, उन्होंने फर्जी तारीखें घोषित की थी, विद्यार्थियों को कुछ बताया ही नहीं था। आपने डीएम का पत्र भी देखा होगा जो उन्होंने जिला अधिकारियों को दिया था, तो ऐसा कहीं कुछ था नहीं। तो हम लोग जान गए थे, फिर हम लोगों ने धरना दिया था और उन्होंने नोटिस जारी कर दी थी। तो इस बार भी हम लोगों ने पता कर लिया कि 21-22 तारीख को जो एग्जाम है वो भी फर्जी है इनका। तो हमने कहा जब परीक्षा नहीं करवानी है तो फर्जी तारीखें आप क्यों जारी कर देते हैं, और नहीं करवाना तो कैंसिल करिए उसको। तो उनका ये कहना था कि हाँ, आपकी बात सही है, आपने सही पता किया, एग्जाम नहीं हो रहा है, ना 21-22 को, ना 30-31 को कोई एग्जाम पीजीटी का नहीं हो रहा है। तो हमने कहा कि उसको कैंसिल करिए। तो उन्होंने कहा कि मैं असमर्थ हूँ, कोई ऐसा है नहीं यहाँ पर सक्षम अधिकारी, एक प्रक्रिया होती है, एक फोरम होता है और उस मीटिंग में फिर निर्णय लिया जाता है। उन्होंने कहा था कि हम अगले मंगलवार को बैठक होगी, मंगल की मीटिंग होती है, अभी चेयरमैन नहीं है इस मंगल को, यानी कल के लिए कहा हो रही। और आज ये जानकारी मिली है कि जो विद्यार्थियों का धरना प्रदर्शन था इतना बड़ा, तो शासन की तरफ से दबाव हुआ है और शासन की तरफ से प्रेशर हुआ है। आयोग को भी समझ में आ गया है कि अब ये विद्यार्थी बड़ा कर सकते हैं। और ऐसा उन्होंने सोचा नहीं था कि पीजीटी के धरने में इतने ज़्यादा विद्यार्थी हो जाएंगे, और यही कारण था कि उन्होंने पुलिस फोर्स को बुला करके विद्यार्थियों को खदेड़ा था उस दिन, और विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। तो अब ये जानकारी अभी मिली है कि कल देखिए, कल है बृहस्पतिवार को, कल के दिन शिक्षा सेवा चयन आयोग में पहली बार ऐसी मीटिंग होने जा रही है, आपात मीटिंग होने जा रही है, जिसमें कुछ बड़े निर्णय हो सकते हैं। क्या निर्णय होंगे ये तो कल देखेंगे। उसमें पीजीटी की एग्जाम को लेकर के भी कल डिसीजन लेना है, और केवल पीजीटी की बात ही नहीं, कल असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का मूल्यांकन वगैरह पर चर्चा होनी है, पीजीटी को लेकर के चर्चा होनी है, अध्याचन को लेकर के चर्चा होनी है, और कुछ अधिकारियों, कुछ कर्मचारियों का जो पदस्थापन वगैरह है उसको लेकर के भी चर्चा होनी है। तो कल कुछ महत्वपूर्ण चीजें निश्चित तौर पर निकल करके आएंगी, और यही है कि घर से निकलना ही पड़ता है, दबाव बनाना ही पड़ता है, और आप लोगों की जो आवाज है किसी न किसी तरीके से तो पहुंचती ही है, आपको पता चले या ना पता चले। तो फिलहाल देखते हैं कल क्या चीजें निकल करके आती हैं। और बहरहाल धरना ठीक था, और पुलिस को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। पुलिस ने जो चीजें की वो चीजें भी पूरे उत्तर प्रदेश को पता चल गई कि योगी सरकार और शिक्षा सेवा चयन आयोग क्या करता है और गलती किसकी है। ये बात, ये मैसेज भी ऊपर तक पहुंच गया। और यही है कि जो नारे लगते हैं धरना प्रदर्शन में कि योगी जब डरता है पुलिस को आगे करता है, तो योगी सरकार को जो आदेश देना चाहिए था वो आदेश योगी सरकार को देना चाहिए था शिक्षा सेवा चयन आयोग को, जबकि वो वहां से आदेश आता है लखनऊ में पुलिस प्रशासन को, और पुलिस प्रशासन जो है वो छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करती है। तो ठीक है, ये हो गया आज का वीडियो। देखते हैं कल क्या होता है। आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, और ताकि जो पीजीटी के जो विद्यार्थी हैं उन तक ये बात पहुंच जाए, सभी विद्यार्थी एकजुट भी रहें, और वीडियो को लाइक तो कर दिया करें। और मैं आप लोगों के हर धरना में जाता हूं, सारी बात बताता हूं, और आप लोग मेरे हर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, सोचिएगा कभी गौर से।